आइए ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ रखती है, हम उनका इस्तकबाल नारे तकबीर के साथ करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इफ्तिखारी कॉन्फ्रेंस हजरत अनवारुल्लाह हुसैनी मियाँ, शाह डॉक्टर हमीद। आइए हजरत, हम जो बावकार शख्सियत की क़यादत में, जिस बावकार हस्ती की ज़ेर क़यादत में हम यहाँ पर जमा हुए हैं, ऐसी सज्जादा नशीन शख्सियत, ऐसी बावकार शख्सियत हमारे लिए रहबरे शरीयत और रहबरे आला, ऐसी शख्सियत हम उनका इस्तकबाल करें। पीर तरीक़त, आबरूए मिल्लत, रहबरे अहले सुन्नत हज़रत किबला डॉक्टर शाह ज़ाकिर हमीद किबला मद्दज़िलुल आली, क़ादरी, चिश्ती, बंदा नवाज़ी, इफ्तिखारी, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया हमीदिया इफ्तिखारिया, दरगाह शरीफ हज़रत ख्वाजा हामिद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह क़ुद्दुसुल अज़ीज़, हम इनका इस्तकबाल यहाँ पर करें। मैं गुजारिश करूँगा शाह इदरीस साहब किबला से कि वो किबला का इस्तकबाल यहाँ पर करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इफ्तिखारी कॉन्फ्रेंस नारे हैदरी, शाह डॉक्टर हमीद। हमारे इफ्तिखारी कॉन्फ्रेंस की सदरत फरमा रहे, जी 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 फरमा रहे बावकार शख्सियत हमारे बुज़ुर्ग जनाब हज़रत सैयद यूसुफ़ अली शाह इफ्तिखारी मद्दज़िलुल आली, इनका हम इस्तकबाल यहाँ पर करें। मुमताज़ अली शाह साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इफ्तिखारी कॉन्फ्रेंस शहजादे हामिदिया, शहजादे हामिदिया, शहंशाह इफ्तिखारिया, शहंशाह इफ्तिखारिया। इफ्तिखारी कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर। मोहतरम हज़रत मोहम्मद अली शाह साहब किबला का कि मैं अशफाक अली शाह साहब से गुजारिश करूँगा क्योंकि उनका इस्तकबाल करे। हमारे दरमियान नारे तकबीर, नारे रिसालत। 5 नारे पंजतन, 1 नारा हैदरी। 5 नारे पंजतन, 1 नारा हैदरी। इफ्तिखारी कॉन्फ्रेंस गुलशन हामिदिया। हमारे दरमियान सियासी पॉलिटिकल शख्सियात जो है यहाँ पर हमारे दरमियान तशरीफ़ लाती है। मैं वेलकम करता हूँ उन शख्सियात का जिनमें ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए कि ऐसे नूरानी महफ़िल में आ जाना एक पॉलिटिकल शख्सियत का ये एक अपनी जगह एक अपना मकाम रखती है। मैं वेलकम करता हूँ सर, खुशामदीद कहता हूँ आपको कि आप इस महफ़िल में आए। और उन्हीं के साथ साथ हमारे नासिक शहर के महापौर जनाब माननीय अशोक भाऊ साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका दिल की अमी गहराइयों से स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और उसी के साथ साथ हमारे दरमियान गुलजार भाई जो नगर सेवक है नासिक शहर के, मैं उनका भी यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ। आइए जद्द आला मोहतरम और मिल्लत आबरू मिल्लत जनाब डॉक्टर शाह हमीद साहब दोनों क़िबला से मैं गुजारिश करूँगा कि नासिक शहर के जो महापौर जनाब माननीय अशोक भाई साहब, मैं उनका इस्तकबाल इन दोनों शख्सियात से गुजारिश करूँगा कि वो इन शख्सियत का अशोक भाऊ साहब का जो है वो सहाफ़ा देकर और क़िबला भी उनका इस्तकबाल
जो है मोमेंट देकर वो फरमाएं। ये खुश नसीबी है माननीय अशोक भाऊ साहब आपकी कि आप ऐसी शख्सियात के हाथों साफ़ा पहन रहे हैं कि ज़िंदगी में कभी ऐसी शख्सियात बहुत कम मिलती है, और अगर ज़िंदगी और हमारी आपकी रही अगर ये ऐसी शख्सियात आपको नज़र आए और तो ये खुश नसीबी हमारी। ये इसके बाद ऐसी शख्सियत के हाथों से आप कहीं साफ़ा मैं समझता हूँ नहीं आ पाएगा। ज़माने इनको ढूंढेंगे न जाने ये हस्तियाँ कहाँ होगी। बहुत मुख्तसर से लम्हों में ऐसी शख्सियात हमारे दरमियान मिलती है। जद्दे आला और डॉक्टर शाह ज़ाकिर हमीदी पीर तरीक़त की सूरत में ये जो है शख्सियात हमारे दरमियान मिलती है। ये उन दोनों शख्सियात के हाथों मोमेंट और साफ़ा जो है उनकी पेश किया जा रहा है। इसके बाद गुलजार भाई जो नगर सेवक है नासिक शहर के, उनका भी इस्तकबाल यहाँ पर जद्दे आला और डॉक्टर मिल्लत आबरू जनाब डॉक्टर ज़ाकिर हमीदी साहब इफ्तिखारी जो है वो फरमा रहे हैं। आइए ये दो अहम शख्सियात के बाद डॉक्टर आरिफ शाह साहब ने महापौर साहब की एक बड़ी ज़िंदा और जावेद बात बताई कि भाई साहब जो है जानदारों और जानवरों से भी बहुत मोहब्बत कर रखते हैं। इसी के साथ साथ इनकी गाड़ी जहाँ चले जाती है तो जहाँ जानवर जो है उनके करीब उनको देखकर उनके पास वो बिस्किट का उनका तोहफ़ा हुआ करता है नाश्ते की सूरत में, तो वो दिया करते हैं। एक अच्छी बात जो बड़ी अच्छी बात बताई गई मुझे, मैं ऐसा उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस तरीके से वो इंशाअल्लाह दो शब्द जो है, जैसा कि अभी आपने उनको जानवरों से परिंदों से भी बहुत मोहब्बत है, तो एक शेर याद आ गया जो ख़ास महापौर साहब के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हमें एक घर बनाना था, ये हम क्या बना बैठे। ज़रा गौर कीजिए, हमें एक घर बनाना था, ये हम क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, और परिंदों में, क्योंकि आपको जानवरों से परिंदों से मोहब्बत है, और परिंदों में ये फ़िरका परस्ती क्यों नहीं होती। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। क्या बात है किबला, क्या बात है। ये हमारे सज्जादे नशीन का अंदाज़े जवा मर्दा, क्या कहने, गुफ्तगू जावेदा, क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो आपकी इस शेर से मैंने इस्तिफादा करते हुए मेरा एक शेर इनके हवाले जो हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए, दो शब्दों के लिए भी मैं इनको आवाज़ दूंगा ये मेरे शेर के साथ कि बुराया भला कोई कब बोलता है। किबला, बुराया भला कोई कब बोलता है, लहू में हर एक का नसब बोलता है। लहू में हर एक का नसब बोलता है, और खुदा की वो हम्दो सना कर रहा है। खुदा की वो हम्दो सना कर रहा है, परिंदा कहाँ बेसबब बोलता है। परिंदा कहाँ बेसबब बोलता है। शहद की मक्खियां उन पर दरूद पड़ती है, शहद की मक्खियां उन पर दरूद पड़ती है, विर्द में उसी को रुतबुल लिसान कहते हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे परिंदे जो खुदा की हम्दो सना कर रहे हैं, न जाने ऐसी खुदा की हम्दो सना करने वाला जानदार इंसाफ के हवाले मिल जाए और उसके मैं समझता हूँ लब से दुआ निकल जाए और वो कबूले रब हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आइए हजरात, मैं गुजारिश करूँगा दो शब्द के लिए अशोक भाऊ साहब से कि वो आए और दो शब्द यहाँ पर पेश करें। इफ्तिखारी कॉन्फ्रेंस को जो हाजिर है, जो हम संत अनवरुल्लाह हुसैन साहब, दूसरे संत वंदनीय डॉक्टर शाह साहब, जाकिर अहमद साहब,
भारत सरकार NYKS संलग्न जातीय सलोखा मनुष्य हितकारी परिषद दरगाह शरीफ हजरत ख्वाजा हमीद अली शाह कळम यांच्या संयुक्त विद्यमानाने भारत सरकार कौशल्य विकास उद्योजक मंत्रालय नाशिक जिल्हा कार्यालयाच्या सहकार्याने आयोजित केलेल्या आदरणीय वंदनीय सुफी संत समाज दुसऱ्या इफ्तिखारी कॉन्फरन्सला या भारतातनं महाराष्ट्रातनं कर्नाटक हैदराबाद इथून आलेल्या सर्व सुफी संत व त्यांच्या सर्व अनुयायांना या पुण्यनगरीक नाशिक महानगरपालिका नाशिक शहर व आमच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीने त्यांचे मनापासून हार्दिक स्वागत करतो। सर्वांना सबको सलाम करता हूँ कि यहाँ पधारे आप, आपका हम शुक्रगुजार मानते हैं कि इधर आने के बाद आपका स्वागत या संतांच्या कौशल्याने यांच्या अमृतवाणीने हे जे बोलतात ते आपल्या समाजाला या सर्व जनतेला हिताच्या बाजूने बोलतात। सर्वांनी चांगलं राहावं, सर्वांनी हितगुजाने राहावं, सर्वांनी एकामेकाचा आदर करावा आणि सर्वांच्या उत्पन्नामध्ये किंवा मनामध्ये या ठिकाणी आल्यानंतर शांतता नांदावी, सर्वांचं जीवन मंगलमय व्हावं असं या संतजनांच्या कृपेने आपल्याला सर्वांना आशीर्वाद मिळतो। त्यामध्ये सर्वांचा मी सुद्धा महापौर या नात्याने आता आशीर्वाद घेतलेला आहे। तुम्हा सर्वांना संतांच्या वतीने किंवा संतांच्या आशीर्वादाने आपलं सर्व जीवन मंगलमय जावो। नाशिकमध्ये आलेल्या सर्व कर्नाटक हैदराबाद महाराष्ट्र सर्वीकडून आलेल्या संत सुफी संतांचं व सर्व समाजाचं आमच्या सर्वांच्या वतीने हार्दिक स्वागत। सर्वांचं जीवन मंगलमय जावो आणि सर्वांना मनापासून सलाम करतो, सर्वांना नमस्कार करतो आणि पुनश्च एकदा शुभेच्छा देऊन या कार्यक्रमाला आम्हाला बोलवलं, आमचा सन्मान केला, सत्कार केला त्याबद्दल आयोजकांचे मनापासून आभार मानतो। आणि ज्यांनी मला इथं बोलवलं ते आमचे आरिफ सर, त्यांचे सर्व परिवारातील लोक, त्यांच्यामध्ये एक गुण आहे आरिफ सरांमध्ये का मी 7-8 वर्षामध्ये त्यांच्या सानिध्यात आलेलो आहे। ते अत्यंत चांगले खेळाडू आहे, खेळाडू प्रवृत्तीचे आहे आणि जातीय सलोख्याचे प्रेरणादाते नाशिक जिल्ह्याला आहे। ते सर्वांच्या वेळेस एकात्म दिनाच्या दिवशी कलेक्टर किंबहुना दिल्लीमधलं मंत्रालय सुद्धा त्यांना ओळखतं असे आमचे आरिफ सर यांच्या वतीने या कार्यक्रमामध्ये सुद्धा त्यांचा सिंहाचा वाटा असेल, त्यांचे बी मनापासून आभार मानतो आणि त्यांनी आम्हाला बोलवलं, तुमच्या सर्व संतांचं दर्शन घडविलं त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो। पुनश्च एकदा सर्व शुभेच्छा देतो आणि माझे भाषण थांबवतो। जय महाराज। जो सेकुलर होता है वो बड़ी सलीके से बात करता है, अपने सेकुलर होने का यहाँ पर सबूत दिया। आइए हजरात, बस एक इस्तकबाल किबला यहाँ मैं आपके हाथों करना चाहूँगा। माननीय विनय धोपालकर साहब जो है यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। अपने कलम शरीफ में जो एक कैंप हुआ था, इनका दामे दर में कदमे सुखने बड़ा अच्छा सहभाग रहा है, बड़ा अच्छा हिस्सा रहा है। आइंदा भी इंशाल्लाह वो जहाँ जहाँ जैसे जैसे हम डॉक्टर आरिफ साहब उनसे कहेंगे वो हिस्सेदारी रखते रहेंगे। मैं उनके इस्तकबाल के लिए मैं आबरूए मिल्लत जनाब डॉक्टर से गुजारिश करूँगा शाह ज़ाकिर हमीदी इफ्तिखारी साहब से कि वो आए और उनके इस्तकबाल करें।